अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो हम यूजुअली घर में बनाती हैं और हम एक ही तरीके से बना-बना के बोर हो जाते हैं, इवन बच्चे भी नहीं खाते। आज आप दाल की इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई कीजिए और रेस्टोरेंट में जो आप जाके दाल ऑर्डर करते हैं और खाते हैं ना, बिल्कुल उसी टेस्ट की है। तो आप लोग जो है ये तरीका भी ट्राई कीजिए, आपके घरवालों को पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर छिलके वाली मूँग की दाल ली है, धुली हुई नहीं ली। मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी आप छिलके वाली दाल यूज़ किया करें। जो धुली हुई दाल होती है उसमें पता नहीं कौन से केमिकल्स लगे होते हैं। जितना हम चीज़ों से बच सकते हैं हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको 2 से ढाई घंटे के लिए गर्म पानी में डिप कर दिया था ताकि इसके छिलके जो हैं आराम से उतर जाएँ और ईज़िली उतर जाते हैं। आप लोग यकीन कीजिए हम सालों-साल से ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके छिलके आराम से जो हैं वो इस तरह से वॉश करने से उतर गए थे। ये देखिए। जस्ट आपने 2 से ढाई घंटे इसको गर्म पानी में डिप करना है। साथ ही मैंने देगची में 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाला था। इसमें साबुत मसाले, बादियान का फूल, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 2 से 3 लौंग और साबुत ज़ीरा डाला था और उनको थोड़ा-सा कड़कड़ा लिया था। इसके साथ ही मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज़ स्लाइस में कटिंग किया हुआ है इसमें डाल दिया था। इसको हल्का-सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। जैसे ही प्याज़ का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज़ का अच्छा-सा जो कलर आ गया है। अब इसके साथ ही मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के इस तरह से स्लाइस में कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए थे। टमाटर को हमने अच्छे से गला लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर अपने पानी में भी अच्छे से गल जाते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन ढक के भी अच्छे से गला सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसमें मसाले ऐड करना शुरू किए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम मैंने इसमें नमक डाला है। आप दाल के हिसाब से जो है वो मसाले ऐड कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाला है जो कि भुना हुआ भी था और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है मैंने। अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को हमने अब इसमें भून लेना है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक्कन ढक के रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएँ और टमाटर मज़ीद अच्छे से इसमें गल जाएँ। अब इसके बाद मैंने इसमें दाल शामिल कर देनी है। दाल डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा आप अच्छे से मसाले के साथ दाल की भुनाई करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा दाल आपकी टेस्टी बनेगी। तो ये स्टेप जो है वो आपने याद रखना है। अगर आपको लगे कि दाल आपकी पेंदे के साथ लग रही है, तो आप थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मुझे 2 से 3 मिनट तकरीबन हो गए थे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हुए। दाल में इसी तरह से जो है मज़ेदार सा टेस्ट आएगा जितनी देर तक आप अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया आप देख सकते हैं, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। 1 मग के बराबर मैंने इसमें पानी डाला था। पानी थोड़ा-सा दाल से थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, बस आप ये याद रखिएगा। ये देखिए तो यहाँ पर दाल में मैंने 1 मग पानी डालने के बाद उसको 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था ताकि दाल अच्छे से गल जाए। साथ ही हम इसके बघार के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था और उसमें थोड़ा-सा मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया था। आप लोग चाहें तो यहाँ पे फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी थी, 2 से 3 गोल लाल मिर्च शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। यहाँ पे आप जो है वो कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा तेल में इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने पका लेना है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी दाल भी ऑलमोस्ट जो है वो पक के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप अच्छे से गल गई है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। सारा जो इसका पानी है वो हमने ड्राई नहीं करना। अब हमने इसके ऊपर जो है बघार लगा देना है। तो देखिए लग रही है ना मज़ेदार सी रेसिपी और बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में आप जाके खाते हैं ना उसी स्टाइल की मैंने आपको दाल बनाने की आज रेसिपी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली नई वीडियो रेसिपी वक़्त पे मिलती रहे। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।